नारायण नारायण नारायण। ओम 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 ओम। चारों तरफ जरा सा धूप कर लो 2-5 मिनट। लंबा श्वास लो, खूब लो और लो। फिर से हरि नारायण नारायण नारायण। भगवान का नाम उच्चारण करना ये किसी कर्म के अंतर्गत नहीं आता है। जैसे यज्ञ कर्म है, दान कर्म है, पुण्य कर्म है, ऐसे भगवान का नाम उच्चारण करना ये कोई कर्म में नहीं आता। जैसे कोई जंगल में जाता और डकैतों से घिरा गया है तो पुकारता है, हे भैया, हे फलाना, है कोई, मुझको बचाओ बचाओ। तो क्या है वो? कर्म नहीं, पुकार है। ऐसे ही सदियों से इस जीव के साथ जुड़े हुए लुटेरे विकार इसको उठते उठते गिरा देते हैं। तो उस गिरने से बचने के लिए भगवान के नाम का उच्चारण है। तो भगवत नाम उच्चारण कर्म नहीं अपितु पुकार मानी जाती है। कर्म में कर्ता की सावधानी, कर्ता की योग्यता, कर्ता का सामर्थ्य कर्म में महत्वपूर्ण है। लेकिन भगवान नाम में कर्ता का सामर्थ्य महत्वपूर्ण नहीं है, कर्ता की योग्यता महत्वपूर्ण नहीं है। भगवान के नाम की महत्ता है। कर्ता चाहे कैसा भी हो, बच्चा चाहे समर्थ हो चाहे असमर्थ हो, बच्चे की पुकार माँ के लिए पर्याप्त है। जो बच्चा झूठ मूठ में माँ को पुकारता है तो माँ समझती कि तो ऐसे ही यही कर रहा है। लेकिन जो सचमुच में बच्चा पुकारता है या रोता है तो माँ 10 काम छोड़कर बच्चे के लिए दौड़ी चली जाती। ऐसे ही भगवान नाम में जितनी तड़फ हो, भगवत प्राप्ति की पुकार हो, उतना ही उस भक्त के लिए भगवान शीघ्र प्राप्त हो जाते। अनुष्ठान में तो इतने दिन चाहिए, कोई कोर्स में इतने वर्ष, इतने महीने चाहिए। लेकिन ईश्वर प्राप्ति के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है कि भाई 2 वर्ष चाहिए ईश्वर प्राप्ति हो जाएगी, या 20 साल में होगी या 25 साल में होगी, ऐसा नहीं।
इसमें जितनी आपकी पुकार बढ़ेगी, तड़प बढ़ेगी, उतना कम समय में काम होता है। यहाँ तक कि परीक्षित ने कहा कि जिसको 7 दिन में मरना है, ऐसे आदमी के लिए मोक्ष का, ईश्वर प्राप्ति का कोई उपाय? तो सुखदेव जी ने कहा कि 7 दिन तो बहुत होते हैं। जिसको संसार का सुख चाहिए, या संसार में मम्मी का प्रॉब्लम मिट जाए, पापा का प्रॉब्लम मिट जाए, मेरी शादी हो जाए, भैया का ये हो जाए, बाप का ये हो जाए, जिनको ये जगत संवार कर भगवान पाना है, उनके लिए तो एक जन्म नहीं, कई जन्म भी कम है। लेकिन जिनको भगवत प्राप्ति ही करनी है, उनके लिए 7 दिन भी बहुत होते हैं। सुखदेव जी ने कहा 7 दिन भी बहुत है। जैसे खटवांग राजा को 2 मुहूर्त में भगवत प्राप्ति हो गई, जनक राजा को घोड़े के रकाब में पैर डालते डालते भगवत प्राप्ति हो गई। तो जिनको भगवत प्राप्ति के सिवाय और कुछ नहीं चाहिए, ऐसे लोगों के लिए सुखदेव जी कहते हैं कि 7 दिन बहुत है। अगर हाथ में ही लेकर, हाथ की ही थाली बनाकर भोजन ले सकते हैं, तो उसके लिए बर्तन रखना, संभालना क्यों? हाथ का ही कुल्लर बनाकर पानी पी सकते, तो कटोरी या गिलास संभालने की मगजमारी क्यों? अगर हाथ का ही सिराना बनाकर शयन कर सकते हो, तो तकिया संभालने का और लेने का व्यर्थ समय क्यों खोना? ऐसी तड़फ हो ईश्वर प्राप्ति की, उसके लिए तो 7 दिन काफी है। जरा डॉलर बनाऊं, जरा बैंक बैलेंस बनाऊं, जरा इज्जत बनाऊं, जरा आराम से भजन कर सकूं, ऐसे लोगों के लिए बहुत, जितना भी समय निकालना चाहे निकाल सकते हैं। बाकी जिनको बस इंतजारी, बेकरारी, दर बदर ईश्वर ही पाना है, तो ऐसे लोगों के लिए 7 दिन भी बहुत होते हैं। और परीक्षित को 7 दिन बहुत हो गए थे। परीक्षित को 7 दिन में ईश्वर प्राप्ति हो गई थी। तो गोरखपुर में एक सतपुरुष ने सत्संग किया कि आपके लिए गॉड, भगवान, ईश्वर को पाने की तड़प है, तो 7 दिन बहुत हो गया। 7 दिन तो क्या, 3 दिन भी बहुत है। अरे 3 दिन तो क्या खूब तड़प है, तो 2 दिन भी बहुत है। 2 दिन भी नहीं, 1 दिन अगर पूरी तड़प है 24 घंटे, तो ईश्वर प्रकट होना चाहिए। बेटा तड़फे, सचमुच में तड़फे, और माँ न आए, तो वो माँ माँ कहलाने के लायक नहीं है, वो माँ नहीं है। बालक तड़फे और माँ नहीं आ रही है, तो वो माँ को मर जाना चाहिए। ईश्वर के लिए तड़फ गहरी हो और ईश्वर प्रकट न हो, तो ऐसे ईश्वर को मर जाना चाहिए। उस संत महापुरुष ने अधिकार पूर्वक सत्संग में ये बात कही थी। तो सेवाराम नाम के एक बैंक अधिकारी थे। वो भगवान के लिए थोड़ा तड़पते थे, आंसू बह जाता था, कभी पुकार होती थी। तो उनको ये बात जच गई कि मैं तड़प सकता हूं। तो घर गए और कमरा बंद करके भगवान जी के लिए, प्रभु आप दर्शन दो, मेरी तड़फ कम है तो आप बढ़ाओ, लेकिन आप आओ, कब मिलोगे नाथ, कब आओगे? इतनी आयुष्य बीत गई, कई सदियां बीत गई, कई जन्म बीत गए, और यहाँ कई वर्ष बीत गए। प्रभु कब दर्शन दोगे? दो नाथ, हे गोविंद, गोपाल, हरि, माधव। जैसा आया, तड़पते 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 विवलता थोड़ी आई, तो सुगंध 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 कमरे में। ऐसे करते करते 24 घंटे बीत गए सेवाराम के। लेकिन सुगंध के बाद जो ईश्वर प्रकट होने चाहिए थे, वो नहीं हुए। तो दूसरे दिन वो महात्मा, वो कोई दूसरे महात्मा नहीं, स्वामी राम सुखदास महाराज, जिन्होंने नाम सुना है हाथ ऊपर करे, राम सुखदास महाराज, हाँ, उनका प्रवचन था आज से लगभग 60-62 वर्ष पहले, संवत 2000 से पहले। अभी 2060 चल रहा होगा। तो वो भिक्षा लेने जाए, तो बोले महाराज हम तो बहुत तड़फे, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं हुआ। तो बोले तुम तड़फे खूब? बोले हाँ,
सच्चाई से तड़फे थे और भगवान नहीं आए। बोले महाराज सुगंध सुगंध आई लेकिन भगवान नहीं प्रकट हुए। तो बोले तुम्हारे मन में कुछ ऐसा तो नहीं था कि भाई इतना जल्दी भगवान आ जाएंगे क्या? बोले हाँ ये तो था। बोले बस इस खटके ने, इतना जल्दी कैसे आएंगे, ये खटके ने भगवान को प्रकट करने में रुकावट डाली। जिसका संचालक भगवान नारायण है, नर नारी का एवं आत्मा ईश्वर, और जो उस नारायण को ही चाहता है तो सद प्रेरणा नारायण देता है। जितनी ईमानदारी से ईश्वर प्राप्ति की इच्छा होती है उतनी सद प्रेरणा मिलती है। कभी कभी जंगल में चले गए भजन करने के बहाने और फिर लौट के आए। बोले क्या हुआ? बोले भगवान ने प्रेरणा दी, जाओ बेटा शादी कर लो। गुरु ने कहा ये भगवान की प्रेरणा नहीं है, तेरे मन में छिपे हुए सेक्स की, काम विकार की प्रेरणा है, जाओ बेटा भजन कर। भगवान की प्रेरणा शुद्ध होती है। भोग भोगने की प्रेरणा है, संसार में खपने की प्रेरणा है, तो तुम्हारे मन ने वो आकृति का, भगवान के भाव का चोरी कर लिया है। मैं भगवान बोल रहा हूँ जाओ बेटा शादी कर लो, मैं भगवान बोल रहा हूँ जाओ जेब काट लो सफल हो जाओगे। तो ये जेब कतरे की वासना ने भगवान का जामा पहन लिया है। भगवान की प्रेरणा किसी को दुख देने की नहीं होती और भोग संग्रह की नहीं होती, अपितु भगवान की प्रेरणा तो भगवत जनों के जीवन चरित्र पढ़ने की हो सकती है और भगवत प्राप्त महापुरुषों के चरणों में अपने अहम को मिटाने की इच्छा हो सकती है। भगवत प्रेरणा है। भगवत प्रेरणा से कोई अपने मनोरथ के जामा पहन के, ये भगवत प्रेरणा है कि जाओ 2-4 बच्चे हों फिर भजन करना, भगवान ने बोला, ये भगवान नहीं बोलते। सच्ची भगवत प्रेरणा है तो भगवान के सिवाय आपको कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा, कोई सार ही नहीं दिखेगा, तो समझो भगवत प्रेरणा है। और भगवान के सिवाय संसार में कुछ मजा लेने का या सार दिख रहा है, कुछ पाने का, कुछ सुलझाने का, तो ये आपके मन की बदमाशी की प्रेरणा है अथवा मन की वासना की प्रेरणा है। तो क्या करे, जरा ऐसा करना पड़ता है, जरा ऐसा है, जरा ऐसा है, तो ये बहानाबाजी मन की है। तो भगवान नाम जप करने से भगवत प्रेरणा शुद्ध रूप से मिलती है। भगवत नाम जप करने से, सात्विक भोजन करने से, और भगवान तुम कैसे मिलोगे। जैसे स्वामी राम तीर्थ AA हुए, प्रोफेसर हुए, फिर रात को रोते थे कि अरे प्रोफेसर कर होकर दूसरों को पढ़ाता हूँ, पेट पाल रहा हूँ, पेट भर भर के तो फिर खाली हो जाता है, हृदय में कब भरूंगा। तू ध्रुव को मिला, पहलाज को मिला, रामी रामदास को मिला, तू मुझे कैसे मिलेगा। वो 8 साल के बच्चे को तो मिल सकता, 5 साल के ध्रुव को मिल सकता, और मैं इतना बड़ा हो गया और अभी तक तुझे नहीं पाया और मुझे अफसोस नहीं होता। ऐसे करके तड़पते थे। सुबह उनकी पत्नी जानती थी कि मेरे पति का तकिया क्यों गीला है, कि रोते थे, सोते सोते रोते थे भगवान के लिए। और 1 साल के अंदर ईश्वर प्राप्ति हो गई। जब ईश्वर प्राप्ति हुई और वो अमेरिका गए तो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट उनके सत्संग सुनकर गदगद हो गया और उन्होंने कहा कि हमने सुना है कि हिंदुस्तान में, भारत ने कई ईसा मसीह प्रकट किए, उसमें से एक ईसा मसीह महापुरुष का हम दर्शन कर रहे हैं, बड़ा पीस मिल रहा है, शांति मिल रही है। तो मीरा के दादा को भगवान के साकार रूप में प्रीति थी और उन्होंने कह रखा था मैं सुबह 4 बजे पूजा के रूम में बैठूंगा, 10 बजे तक। जयदेव सिंह, मीरा के दादा, कोई मेरे को आकर पूजा से हटाएगा या बुलाएगा तो चाहे मंत्री हो, चाहे मेरा कोई सचिव हो, चाहे महासचिव हो, चाहे सेनापति हो, अथवा घर का कोई व्यक्ति हो, अगर मेरे को साधना और ध्यान में से उठाएगा
तो पहले मैं उसका सिर काटूंगा। मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं। मेड़ता के नरेश की दृढ़ प्रतिज्ञा थी। जयदेव सिंह के राज्य को, मेड़ता को शत्रु ने घेर लिया सुबह सुबह। अब देश की अस्मिता का सवाल है। सेनापति एक तरफ मौत है, दूसरे तरफ देश है। मंत्री भी सोचते कि हमारी मौत हो जाएगी, और इधर देश की मौत होती है। अब क्या करे? तो सारे आए, जयदेव सिंह की मां के पैर पकड़े कि मां, अब राज्य की इज्जत का सवाल है। जब तक जयदेव सिंह सैनिकों में और सेनापतियों में और मंत्रियों में प्राण बल नहीं फूंकते, तब तक विजय होना संभव ही नहीं। और देखते देखते महल को भी शत्रु घेर लेंगे। जयदेव सिंह अंदर बैठे, अब उनको बुलाएं तो सिर कट जाएगा। जयदेव सिंह की मां ने हिम्मत किया, बेटा जयदेव, जयदेव। खटका हुआ। जयदेव उठे। अभी 10 नहीं बजे। मयान से तलवार खींचकर दरवाजा खोला। सिरोच्छेद करने का था, लेकिन मां खड़ी है सामने। जयदेव की तलवार जरा रुकी। मां, क्या है? मेरी प्रतिज्ञा का तुम्हें पता है? बोले, बेटा प्रतिज्ञा का तो पता है, लेकिन शत्रुओं ने देश को घेर लिया है। मेड़ता की आन बान शान खतरे में है। अभी अभी शत्रु यहां तक पहुंच सकते हैं। मां, मैं जिसकी बंदगी कर रहा हूं उसका काम है, अभी मेरा काम नहीं है। मैं अपना नियम पूरा करूंगा। जाओ, तुम निश्चिंत हो जाओ। मयान में तलवार डाल दी। जयदेव सिंह बैठ गए, वही पूजा ध्यान जप में। क्या हुआ? जयदेव सिंह महाराज की जय, जयदेव सिंह महाराज की जय। हाय, जय घोष होने लगा। घोड़े सवार प्राण फूंकने लगा जयदेव सिंह के रूप में। भगवान ने अपनी लीला शुरू कर दी। सैनिकों, जो धोखे से आता है और तुम उसका क्या बाट देखते हो? मेरे उपदेश और आदेश की क्या जरूरत है? टूट पड़ो जैसे शेर हाथियों पे टूट पड़ता है। जयदेव सिंह के रूप में भगवान ने, और भगवान जब जयदेव सिंह के रूप में उपदेश दे तो सैनिकों में प्राण बल, मनोबल, भाव बल, बुद्धि बल की क्या कमी रहेगी? और मंत्रियों ने लगा कि आहा, जय हो, मेड़ता की माता ने जयदेव सिंह को भेज दिया है। और देखते ही देखते सैनिकों में इतना था बल आ गया कि ये जो शत्रु पक्ष के 2-3 राजाओं ने मिलकर धोखे से मेड़ता को जीतना चाहा, उनका धोखा उनको भारी पड़ गया। जयदेव पूजा के रूम से बाहर आए उसके पहले ही वो शत्रु की सेनाएं मेड़ता से बाहर सिर पर पैर रख के भाग गई, प्राण बचाकर। जय घोष करते हुए मंत्री आए, जयदेव सिंह महाराज की जय, जयदेव सिंह महाराज की जय। जयदेव ने कहा, क्या हो गया? पूजा रूम से बाहर निकले, वहां मंत्रियों ने और सेनापतियों ने जय घोष किया। जयदेव सिंह कहते, क्या है? बोले, महाराज आप ही ने तो आकर सबको उपदेश दिया था, और देखते देखते शत्रु भाग खड़े हो गए, विजय हो गई। आप फिर शायद पूजा के रूम में आ गए होंगे। जयदेव कहते, नहीं, मैं तो तभी का इधर हूं। जयदेव सिंह गए उसी मूर्ति के आगे, प्रभु ये आपने क्या किया? देखा तो प्रभु की मूर्ति का एक कुंडल नहीं है, और प्रभु की मूर्ति पर, उनके बालों पर घोड़े की टापों की धूल, और उनके मूर्ति पर रण मैदान में, युद्ध मैदान में जैसे युद्ध जाता है और धूल आदि और थकान आदि जैसा, ऐसा देखा। प्रभु आपके कानों का कुंडल। प्रेरणा हुई कि वहां गए थे, उपदेश दिया जरा झटके से तो कुंडल गिर पड़ा है। वो जांच किया और आज भी वो कुंडल की कुंड जगह मेड़ता में है। भगवान का कुंडल गिर पड़ा था।
तो जिसका दृढ़ निश्चय होता है वो निराकार ब्रह्म से प्रेरणा ले सकता है, और वो निराकार ब्रह्म परमात्मा जयदेव का भी रूप ले सकता है और किसी व्यक्ति का भक्त का रूप ले सकता है। यहाँ मंघनमल काका आते थे। और यहाँ बड़ी श्रद्धा से सेवा करते थे, और उनका साली मर गई थी। तो बुधवार का दिन था, आज भी बुधवार है, तो 5 बजे वहाँ बैसणे में बैठना था, तीसरा बनाते। और यहाँ 5 बजे तो सत्संग पूरा नहीं, और बापू के सत्संग में से बीच में से उठना कैसे। अब वो चिंतन करते करते शांत हो गए। कैसी भगवान की लीला हुई कि 5 सवा 5 बजे मंघनमल वहाँ दूसरों को सीख दे रहे। जब यहाँ से सत्संग पूरा हुआ 7 साढ़े 7 हो गए साड़ू भाई के यहाँ के, भाई मैं बापू के यहाँ जरा गया था सत्संग में और खिसकने का अवसर नहीं मिला। बोले तुम 5 बजे तो यहाँ थे? बोले मैं तो वहाँ था। बोले नहीं तुम यहाँ थे। फिर पोकरदास ने कहा तुम यहाँ थे, फलाने ने कहा तुम यहाँ थे। तो फिर उसने आकर यहाँ कहा कि भाई बुधवार को तो मैं यहाँ था। तो वो मंघनमल काका यहाँ भी थे और मंगलमल का रूप लेकर भगवान ने उनकी लाज रखी तो वहाँ भी हो गए। जब इस जमाने के भक्त का रूप लेकर भगवान उसकी लाज रख सकता है तो जयदेव का रूप लेकर भगवान उनकी लाज रखे तो क्या बड़ी बात है। अपने आश्रम में शिवलाल काका रहते हैं, अभी भी जिंदे हैं। उनका बेटा रमेश गुरु पूर्णिमा के दिन एक दिन पहले आ गया था, और गुरु पूर्णिमा के दिनों में तो बारिश अच्छी हुई थी उन दिनों में, और पानी सीढ़ियों के तरफ से बहता था और बड़ा खड्डा था। तो अपनी बेटी को लेकर चलो भी बापूजी तो आए नहीं, स्टेज पे जरा स्नान कर लेवे। तो नहाने को पड़ा तो गहरा खड्डा था, तैरना नहीं जानता था, और फिर रफे दफे हुआ 7 8 10 फुट जो भी पानी होगा। तो उसकी बेटी हाथ से छूट गई और फिर पुकारा तो कोई अजगैबी सत्ता ने उनको तो बाहर निकाला और उनकी बेटी उनके हाथ में थमा दी। तो जो प्रणाम करने गए तो वो अदृश्य। वो रमेश भी जिंदा है और रमेश का बाप शिवलाल भी जिंदा, और जो बेटी छोटी सी थी वो शादी किया, उसको कितने बच्चे मुझे पता नहीं। जब यहाँ साबरमती तट पर भी भगवान भक्त के लिए ऐसी लीला कर सकते हैं। लालजी महाराज नर्मदा के पूर्व में अभी भी तैरना नहीं जानते, तो थोड़े आगे गए और खड्डा आया और बह चले तो एकदम लेट गए शवासन में। तो फिर किसने उनको नीचे से हाथ देकर किनारे पे रखा? वो अदृश्य सत्ता भगवान की कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में प्रकट होकर भक्त का बेड़ा पार करती है। इसमें कोई संदेह नहीं, संशय नहीं करना चाहिए। भगवान कर्तुम शक्यम अकर्तुम शक्यम अन्यथा कर्तुम शक्यम। भगवान पद्धति के अनुसार करने में समर्थ है, और जो हो रहा है उसको न करने में भी समर्थ है, और अन्यथा करने में भी समर्थ है। इसलिए भगवान की सत्ता भक्तों को कई बार महसूस होती है। आश्चर्य की कोई बात नहीं है। भगवान की लीला भगवान ही जाने। हम तो भगवान के नाम का जप और भगवान की प्रीति बढ़े ऐसा व्यवहार करना चाहिए। शीतल शब्द उचारिए अहम अन्य मनिए नाही, तेरा प्रीतम तुझ ही में है, दुश्मन भी तुझ माही। तुम दुश्मन का चिंतन करते हो तो दिल जलता है, दुश्मन भी तुझ में बैठा है। वो चैतन्य दुश्मन के चिंतन से दुश्मन का एहसास कराता है, मित्र के चिंतन से मित्र का एहसास कराता है, और भगवत चिंतन से भगवत रस का आनंद भी उभारता है। हरि ओम 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 हरिओम 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 हरिओम।
तेरा मित्र भी तुझमाई, तेरा शत्रु भी तुझमाई और तेरा प्रियतम भी तुझमाई। प्रभु तेरी जय हो। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। राम ओम श्याम ओम शिव ओम शिव ओम। राम ओम श्याम ओम शिव ओम शिव ओम। हरि ओम 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 हरि ओम। राम ओम श्याम ओम शिव ओम शिव ओम। राम ओम श्याम ओम शिव ओम शिव ओम। हरि ओम 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 हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। राम ओम श्याम ओम शिव ओम शिव ओम। राम ओम श्याम ओम शिव ओम शिव ओम। हरि ओम प्रभु ओम मेरे ओम प्यारे ओम। हरि ओम प्रभु ओम मेरे ओम प्यारे ओम। हरि ओम 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 हरि ओम। जय हो प्रभु तेरी जय हो। ओम हरि 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 ओम 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 ओम। हरि ओम 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 ओम। Om 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 om। Hari om 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 om। Om 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 om। Hari om 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 om। ओम ओम हरि ओम 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 शिव ओम ओम प्रभु ओम ओम प्यारे ओम ओम मेरे ओम ओम हरि ओम ओम भोलेनाथ। तू आनंद दाता, तू मेरा मित्रों का मित्र है, सखाओं का सखा है। प्रभु तेरी जय हो। हरि ओम 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 हरि हरि ओम हरि ओम हरि ओम 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 मारा वालुड़ा। हरि ओम 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 मारा कानुड़ा। हरि ओम 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 मेरे प्यारे। हरि ओम ओम दिल के दुल्हारे। हरि ओम 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 ओम। शीतल शब्द उच्चारिए, अहम आनिए नाही,
तेरा प्रीतम तुझी में, दुश्मन भी तुझ माही। तेरा प्रभु तुझ में, तेरा पिया तुझ में, तेरा रब तुझ में, तेरा सुहृद तुझ माही। आप सभी को शिव जी के तरफ से धन्यवाद। धन्या माता पिता धन्यो, धन्या माता पिता धन्यो, गोत्रम धन्यम कुलोद्भवा। धन्यं कुलोद्भव, धन्या च वसुधा देवी, धन्या च वसुधा देवी, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः। यत्र स्यात् गुरु भक्ततः। शिव जी कहते हैं पार्वती उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल और गोत्र धन्य है, जिनके हृदय में गुरु भक्ति है। गुरु भक्ति मतलब जो लघु वासनाओं से, लघु जीवन से हमें ऊपर उठाकर ऊंचे सुख में, ऊंचे ज्ञान में और ऊंचे से ऊंचे प्रभु रस में मिला दे। ऐसा जो सत्संग सुनते हैं, गुरु का ज्ञान रखते हैं, अपने हृदय में थामते हैं, उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल और गोत्र धन्य है। हे पार्वती, वो जिस भूमि पे रहते हैं वो भूमि भी अपने को धनभागी मानती है। जय श्री कृष्ण। नारायण नारायण।